नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश राजभर और आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। आज हम ऐसे समाज सेवी के पास है जो समाज सेवा कम से कम लगभग 1980 से कर रहे हैं और सांता क्रूज में रहते हैं। नाम है गोपाल राजभर जी और काफ़ी समाज के लिए काफ़ी एक्टिव रहते हैं और समाज का भी कोई समाज में किसी को प्रॉब्लम आती है तो मतलब उसकी सहायता के लिए हमेशा जब तत्पर रहते हैं। तो मिलते हैं गोपाल राजभर जी से। गोपाल जी, हमारे राजभर चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गोपाल जी से यही जानना चाहेंगे, पहले तो इनका परिचय हम लेंगे कि हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ जानकारी दीजिए। हाँ, मैं सांता क्रूज मुंबई में रहता हूँ और हमारे पिताजी के पहले दादाजी रहे, हमारे परदादा रहे और शिक्षा दीक्षा यहीं पर हुआ है मुंबई में। और मूल रूप से हम जो है हमारा परिवार बनारस के कठिराव बाज़ार ग्राम निवासी हैं हम। और पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा यहाँ तक कि हमारे जिस समय पर किसी का यहाँ मुंबई में शादी विवाह नहीं होता था उत्तर भारतीयों का, तो उस समय उत्तर भारतीयों में हमारी यहाँ पर शादी हुई और उसी पद्धति से जैसे गांव में होता है, मड़वा बांध के और ये जो है गेरुआ वस्त्र धारण करके मोर वगैरह लगाकर। तो उस समय पर अजीब सा मतलब ऐसा लोगों को लग रहा था। और जिस समय बारात निकली तो बहुत से ऐसे लोग थे कि वो देख रहे थे कि ये कैसा गेरुआ वस्त्र धारण करके मोर लगा के क्या हो रहा है, कैसे शादी हो रही है। और रह गई समाज के बारे में, तो बचपन में ही मैं शुरुआती दौर पर शिशु शाखा में काम किया हमने और समय के अनुसार हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी शिक्षा के समय काम किया। बाद में भारतीय जनता पार्टी में काम किया। आज भी भारतीय जनता पार्टी का मुंबई लेवल पे मैं झोपड़पट्टी परिषद का मैं उपाध्यक्ष हूँ और वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ मैं। और पार्टी से जुड़ाव आज भी है। और सामाजिक काम की जहाँ तक बात है समाज और बिरादरी के लिए, तो बचपन से मैं जुड़ा रहा राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के साथ में। और आज मैं राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ में सलाहकार के जो है टीम में मैं शामिल हूँ। और बाकी आगे जो है आपको और जानकारी लेना है आप पूछिए। जैसे कि आपने बताया कि आपके पिताजी उनके पिताजी मतलब आपकी कम से कम ये चौथी या पांचवी पीढ़ी है जो मुंबई में है। हाँ बराबर, निश्चित रूप से। हाँ, हमारे जो है देश आज़ादी के पहले से और आज तो हमारे पास कागज़ पत्र उपलब्धता नहीं है, मगर हमारे पिताजी वगैरह हैं, वो कहते थे कि 1932 में हमारे दादाजी यहाँ आए थे और शुरुआत में 12 चाल में रहते थे, लोअर परेल में। तो वहाँ से आने के बाद, क्योंकि एक घर होता था उसमें 40-40 लोग रहते थे, और उसके बाद में यहाँ पर सांता क्रूज में आए 1962 में। और 1962 में जब से सांता क्रूज में आए तब से हम लोग आज भी वही स्थान पर हैं, सांता क्रूज में। पूर्वजों की बात हो रही है तो हमारी भी, हम जब मुंबई में रह रहे हैं, हमारी भी ये चौथी पीढ़ी है। मुंबई में हमारे पिताजी उनके पिताजी रहते थे और आज हम मतलब चौथी पीढ़ी हम हैं। सर, मैं ये जहाँ तक मुझे मालूम है, आप राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ जब से बना नहीं उसके पहले से आप समाज सेवा में हैं और राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के प्रमुख सलाहकार हैं आप। तो जरा संगठन या राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के बारे में शुरू से लेके अब तक के बारे में जरा दर्शकों को बताएंगे। मैं आपके सम्मानीय चैनल से वार्तालाप करते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पुराने लोग थे, जो जिस समय पर हम बचपन में जुड़े हुए थे, उसमें प्रमुख रूप से विश्वनाथ जी थे और रामबुज जी थे, बालचंद जी थे, पुरुषोत्तम जी थे, विश्वनाथ जी थे। ये तमाम ऐसे नाम हैं। और राजधारी राजभर, जिन्हों राजा सेठ कहते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले। तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ जुड़ा हुआ और काम किया हुआ व्यक्ति मैं हूँ।
और जो रात रात भर जो है एक एक बिरादरी को मुंबई में शोध करते थे, खोजते थे कि वो कहाँ कहाँ है और उनसे संपर्क साधा जाए। और संपर्क साधने के लिए उन्होंने जैसे वो शुरुआत किया और कारवा बनते गया। और राष्ट्रीय राजभर संघ ऐसा संगठन है पूरे भारत भर में कि जिन्होंने भर जाति के लिए, उत्थान के लिए और उनके जो है गरिमा को कायम रखने के लिए, और यहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि राजनीति में सहभागिता अपनी दर्शाने के लिए और जो कुरीतियों को छोड़ने के लिए, ये जो राष्ट्रीय राजभर संघ है, इन्होंने राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के माध्यम से तमाम कार्यक्रम यहाँ लिए। और पहले वार्षिक और अर्धवार्षिक अधिवेशन, ये एक वर्ष में 2 बार प्रोग्राम किया जाता था, जिसमें देश भर से अतिथि बुलाए जाते थे जो समाज सेवी हैं, जो समाज और बिरादरी के लिए कुछ किया हुआ है, उनको परिचय कराना, उनसे सलाह मशवरा लेना और उनके उपदेश को सुनना, और ताकि लोग समाज में सुधार हो कायम। और राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की ही देन है जो आज पूरे भारत भर में तमाम संगठन बने हुए हैं समाज बिरादरी के, और आज जो है बच्चों में चेतना जागी है, चाहे वो शिक्षा की ओर हो, चाहे वो पढ़ाई इसके नौकरी के तरफ हो, और चाहे राजनीति के तरफ हो। और इसकी जो है वो देन है जो राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र की सबसे बड़ी राजभर समाज की सबसे बड़ी संगठन है, और महाराष्ट्र ही नहीं पूरे भारत में बहुत बड़ी मतलब बड़े संगठनों में इसका नाम आता है। और हाल में सर कुछ दिनों के बाद शायद चुनाव भी होने वाले हैं राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के, तो उसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? भूमिका ऐसा है, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का जब रजिस्ट्रेशन के समय पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब दाखिल किया गया, उस समय पर ऐसा था कि मतलब हाथ उठाकर उसको चुन लिया जाए, प्रतिनिधित्व जो भी करे ऑफिस बियरर के लिए। बाद में समय बदलते गया और ये हुआ कि उसके मेंबरशिप बढ़ाया जाए, और मेंबरशिप बढ़ाया गया। और भारत के पूरे अगर देखने जाइए संगठनों में तो एकमेव ऐसी राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ है जो महाराष्ट्र में है, वही चुनाव करवा के और अपने प्रतिनिधि को, अपने जो है वो ऑफिस बियरर को चुनाव करती है। और इतनी पारदर्शिता होती है कि जो इसके सदस्य हों वो चुनाव लड़ सकते हैं, और जिस पद के लिए वो इच्छुक हों, अगर वो चुनाव जीत कर आते हैं तो जीते हुए लोगों को जो है एक टीम बन जाती है, वही संगठन का काम देखते हैं। तो आने वाले दिनों में चुनाव का अध्यक्ष पद के लिए, महामंत्री के लिए, कोषाध्यक्ष के लिए, तो इस बार क्या लगता है कि कांटे की टक्कर होगी? इस बार मेरे ख्याल से उम्मीदवार ज़्यादा हैं हर एक पद के लिए। देखिए, सबसे खुशी की बात यह है कि लोग अग्रसित हो रहे हैं, आगे बढ़कर भाग लेंगे संगठन में काम करने के लिए। यह संगठन ऐसा नहीं है कि कोई विधायक का चुनाव जीत जाए और सांसद का तो उसमें कमाई बढ़ जाएगी। यह संगठन ऐसा है सेवा भावना वाला, अपना समय देना है, अपने जेब से खर्चा करना है, लोगों को संपर्क करना है और अच्छे से अच्छी सलाह जो हो सके वो लोगों के बीच में पहुंचाना है। और हमारे जो सम्मानित व्यक्ति है जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है या करने की इच्छा रखते हैं, इनका परिचय करवाना और उससे योगदान देना, ये काम संगठन का होता है। और बड़ी खुशी की बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस संगठन के मुखिया के लिए वो अपना जो है प्रस्ताव रख के और चुनाव में उतरना चाहते हैं। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? हमारे लिए खुशी की बात है ये। आप समाज सेवा मतलब आपकी मतलब पूरी उम्र समाज सेवा में मेरे ख्याल से बीत गई है, तो कुछ वाकया मतलब कुछ समाज के लिए आपने ऐसे कुछ काम किए, जरा दर्शकों को बताएंगे। देखिए, ऐसा है कि जब शुरुआत हुई थी, संगठन का निर्माण हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके बाद हम लोगों ने जितना समाज को जोड़ने के लिए काम किया है और जो भी हम लोगों ने वो आयोजन किया है प्रोग्राम का, उस प्रोग्राम में जो है
सबसे पहला तो हम लोगों का योगदान ये है कि आरक्षण पाने के लिए ओट क्लब दिल्ली में हम लोगों ने प्रदर्शन किया, और जो पूरे भारतवर्ष का आरक्षण के संबंध में प्रथम प्रदर्शन हुआ है ओट क्लब पर। दूसरी बात यह है कि हम राजीव गांधी, इंदिरा गांधी को भी पर्सनल रूप से जाकर मिले हैं और वहाँ अपने समाज को जो है कुछ आरक्षण मिले और उसमें, ताकि हमारा समाज जो है आगे बढ़े। और योगदान की जहाँ तक बात है तो योगदान एक व्यक्ति का नहीं, एक टीम का होता है, और टीम जो योगदान करता है वो लोगों को सलाह देता है और लोगों को बुराइयों से दूर हटने के लिए, अच्छाइयों का साथ देने के लिए, और बच्चों के प्रति जो है बाल विवाह न करे, और अपना शिक्षा के ऊपर जैसे लड़की है वैसे लड़का है उसमें अंतर न रखे, और बिना मतलब फिजूल के खर्चे में न जाए। शादियों में लोग अक्सर कर्जा लेकर विवाह वगैरह करते हैं, तो उसको टालने के लिए, और नशाखोरी को जो है छोड़े, उसके मुक्ति मिले। ये जो सामाजिक कामें हैं और जो सामाजिक बुराइयां हैं उसको त्यागने के लिए उस दृष्टि से संगठन ने जो प्रेरित किया है, आज उसका परिणाम मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया दिख रहा है समाज में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे गोपाल राजभर जी। इन्होंने राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ शुरू होने से पहले ही समाज सेवा में कदम रख दिए थे और काफ़ी समाज के लिए काफ़ी अपना पूरा जीवन दे दिए हैं। तो मैं गोपाल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने अपना समय, ज़्यादा समय समाज की सेवा में भी दिया है, उसके लिए आपको हमारी टीम की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। और आशा करते हैं आप जब तक हम लोग हैं, सब लोग आप तन मन धन से ऐसे ही समाज की सेवा करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजभर एक्सप्रेस को बहुत आभार मानता हूं उनका कि आपने जो है वो कुछ जानकारियां लिया है जिसको आप शेयर करेंगे। शायद जो है हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उस चीज़ को समझेगी और समाज के प्रति लगाव रखेगी, ताकि समाज ही, संगठन ही एक ऐसा होता है कि जो न्याय दिलवा सकता है, और संगठन ही ऐसा होता है कि जो समाज सुधार की तरफ अग्रसित और प्रेषित कर सकता है। और मैं यही आग्रह करूंगा कि नई पीढ़ी के जो भी बच्चे आएँ वो समाज सेवा के तरफ अपना ध्यान आकर्षित करें और उसमें समाज सेवा के लिए अग्रसित होकर भाग लें। धन्यवाद। राजभर एक्सप्रेस का एक ही उद्देश्य है कि समाज में जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उनके कार्यों को जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं हम अपने जो मकसद है उसमें हम लोग कामयाब हो। आप जैसे समाज सेवी का सपोर्ट रहेगा तो हम आगे ऐसे लोगों के सेवा को समाज के सामने लाएंगे, और इससे क्या होगा कि एक दूसरे से मिलना जुलना और एक दूसरे को जान पहचान मिलेगी, तो जैसे एकजुट होंगे लोग। ये मेरे चैनल का उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस साहसिक काम के लिए कि आप जो है समाज सेवा से लोगों का तरीका अलग हो सकता है, मगर समाज के प्रति आप चिंतित हैं और अपना समय और अपना धन खर्च करके और समाज के लिए काम कर रहे हैं, और जिसके लिए आपके चैनल को और उसके साथ साथ आपको और आपके परिवार को भी, इसलिए कि परिवार जो है, अगर आप बाहर निकल कर इतना समय दे रहे हैं और परिवार का सपोर्ट नहीं रहता तो आप इतना कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए आपका भी, चैनल का भी और आपके परिवार का भी बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिना परिवार के सपोर्ट से हम लोग बाहर तो नहीं निकल सकते हैं, कि इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट परिवार का भी है, जो हमारे कामों को, हमें अच्छे काम के लिए हमें आगे करने के लिए प्रेरित करती है। तो इसी के साथ गोपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। हमारी ये जो कोशिश है समाज सेवा में, लोगों को जो समाज सेवा कर रहे हैं उनके कार्यों को जनता तक पहुंचाने का, हमारे कार्य का आपको कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सोहेलदेव।